बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के फ्राइड राइस और साथ में चिकन मंचूरियन। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी, सबसे पहले हम फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राइड राइस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चावल, जिसको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ है। हाफ kg मैंने चावल लिए हैं। उसके बाद हमें इसके साथ चाहिए 1 बाउल शिमला मिर्च जो मैंने बारीक बारीक चॉप की है। 1 बाउल गाजर चाहिए जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और 1 बाउल ही मुझे बंद गोभी चाहिए जिसको मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है। हाफ बाउल मैंने मटर लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, हल्का सा नमक डालकर जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। और उसके बाद मैंने ग्रीन प्याज ली है जिसका मैंने वाइट हिस्सा अलग कर लिया है और ग्रीन हिस्सा उसका अलग कर लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए सोया सॉस जो कि 3 टेबलस्पून है, विनेगर 4 टेबलस्पून है और 3 टेबलस्पून चिली सॉस चाहिए। और हाफ कप मैं ऑयल इसमें इस्तेमाल करूँगी। और 1 टेबलस्पून हमें काली मिर्च का पाउडर चाहिए और 1.5 टेबलस्पून नमक जाएगा इसमें। और हाफ kg मैंने चिकन लिया था विद बोन्स जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल मैंने इसको खुले पानी में किया था। इसकी यखनी मैंने अलग कर ली है और जो गोश्त है, चिकन जो है वो मैंने निकाल लिया है। उसको मैंने इस तरह रेशे रेशे उसके कर लिए हैं। यखनी जो मैंने अलग की है वो छान कर मैंने अलग कर लिया, जिसको मैंने राइस में डालकर पकाना है। वो उसका तरीका मैं आपको बाद में बताती हूँ। और साथ में मैंने 2 एग लिए हैं जिसको बॉईल कर लिया है और बॉईल करके बारीक बारीक कट कर लिया है। और 2 एग लिए हैं। इन एग को मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करके इसको छोटा छोटा पीस कर लेना है। जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने हाफ कप ऑयल लिया था, एक पतीला लेंगे, उसमें हम हाफ कप ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। बस हमने इसमें जो 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट लिया था वो ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए इस नमक को हम इसमें फ्राई करेंगे ताकि ऑयल का कलर भी चेंज हो जाए। अब हमारे नमक का कलर चेंज होता जा रहा है। अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। जो हमने जिसमें चिकन बॉईल किया था वो हमने यखनी इसमें ऐड करनी है। और इस यखनी वाले पानी में हमने अपने राइस पकाने हैं। सादा पानी में हमने राइस बॉईल नहीं करने क्योंकि उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। हम यखनी वाले पानी में चावल अपने पकाएंगे ताकि हमारे जो फ्राइड राइस का टेस्ट है वो उभर कर आए, अच्छा आए, वो अजीब से सादा सादा ना लगे। अब यखनी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे जिसको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको उबाल आने तक पकाएंगे। इसको कवर कर देंगे और इसके उबाल आने तक इसको पकाएंगे। जी, ये देखें इसमें उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम अपना जो है मीडियम कर देंगे और इसका पानी ड्राई होने तक इसको पकाएंगे। ये देखें पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है और चावल भी तकरीबन हमारे गल गए हैं। और दम के लिए हमारे राइस जो हैं वो रेडी है। एक हिस्सा हमारा रह गया है इसका गलने का। अब वो हम दम पे रखेंगे तब ये बिल्कुल गल जाएंगे, हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। ये हमने दम पे राइस रख दिए हैं। अब जब तक दम पे राइस रखे हुए हैं तब तक हम अपनी सब्जियां रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। इसको हल्का सा गर्म करेंगे
जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे गाजरें जो मैंने बारीक बारीक कट की थी, 1 बाउल। तो बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में मैंने ये देखें कट किए हैं, कितनी खूबसूरत लगती हैं राइस में ऐसी कट की गाजरें, बहुत ही अच्छी लुक आती है। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और ये झटपट गल जाएंगी, इसके गलने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखें हमारी गाजरें जो हैं अच्छे से गल गई हैं, अच्छे से फ्राई हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करेंगे और साथ में इसके जो मैंने ग्रीन प्याज लिया था उसका वाइट हिस्सा जो मैंने अलग किया था वो ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ग्रीन प्याज नहीं है तो आप सिंपल प्याज, सादा प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं बारीक बारीक चॉप करके। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें ग्रीन प्याज ही ऐड किया जाए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे जो कि 3 टेबलस्पून था और साथ में ही विनेगर जो कि 5 टेबलस्पून था और साथ में ही अपना चिली सॉस जो कि 3 टेबलस्पून था वो ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में ही इसके बॉयल मटर जो है वो ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब साथ ही इसके हम डाल रहे हैं 1/2 टेबलस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने राइस में भी नमक ऐड किया है, इसलिए हम 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। और साथ में इसके 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही हम शामिल कर रहे हैं चिकन जो कि बॉयल कर लिया था और उसके रेशे रेशे कर लिए थे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हिलाते जाएंगे। ये देखें जो हमारे चिली सॉस और सोया सॉस और विनेगर का जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई होता जा रहा है। और साथ में ही हमारे जाएगी कैबिज, बंद गोभी हम लास्ट पे ऐड करेंगे। इसको स्टार्ट में ऐड नहीं करना क्योंकि ये बिल्कुल ही मैश हो जाती है। ये देखें हमारी सब्जियां जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब साथ ही हम चिकन मंचूरियन के लिए जो चिकन है उसको मैरिनेट करके रख देंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन, जिसको धोकर अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है बिल्कुल। अब इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून लेना है और 1 टीस्पून चाहिए चीनी और उसके साथ ही 1 टीस्पून जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे सॉल्ट, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून के करीब ही ऐड करेंगे हम इसमें काली मिर्च। और 4 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे इसमें सोया सॉस और 4 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे इसमें विनेगर, यानी कि सिरका ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। अब इन सब को अच्छे से हिला देंगे। तमाम चिकन को इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो सके। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, मैं स्पून से कर रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है
ताकि तमाम चिकन में ये मसाले जो हैं अब्जॉर्ब हो जाएं, अच्छे से मैरिनेट हो जाए और अच्छा टेस्ट आए। ये हमारा जो चिकन है अच्छे से मिक्स हो गया है तमाम मसालों में। अब इसको आधे घंटे के लिए हमने मैरिनेट करके रख देना है कवर करके। दूसरी तरफ हमारे राइस जो हैं वो दम पे जो हमने रखे थे वो भी रेडी हो गए हैं, हमारी सब्जियां भी रेडी हो गई हैं। अब हम इन सबको मिक्स करके इनकी तह लगा के इनको दोबारा दम पे रखेंगे। उसके लिए हमने बड़ा एक पतीला ले लिया है, खुला बर्तन ले लिया है ताकि अच्छे से हमारे राइस जो हैं वो बन जाएं, जुड़े ना आपस में। ये देखें जो हमने यखनी में राइस बनाए थे वो हमारे राइस हैं। देखें कितना अच्छा कलर है इसका आया और इतने मज़े के राइस बने हैं। ये सिंपल राइस ही बहुत मज़े के बने। अब पहले उसकी एक लेयर लगा देंगे राइस की और साथ में इसके ऊपर डाल देंगे हम अपनी वेजिटेबल्स जो हमने रेडी की हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे ग्रीन प्याज। जो हमने ग्रीन प्याज लिया था उसका वाइट हिस्सा हमने वेजिटेबल्स में ऐड कर लिया था और ग्रीन जो हिस्सा है हम इसके ऊपर ऐसे ही डालेंगे ताकि इसके क्रंच का जो इसमें जो क्रंच है वो यूं ही बरकरार रहे। इसको हमने वेजिटेबल्स में नहीं पकाया, इसमें ऐसे ही लेयर्स लगाएंगे। और साथ में इसके हम डालेंगे फ्राइड एग, जो हमने फ्राई कर लिया था उसको छोटे छोटे पीस कर लिया था वो डाल देंगे थोड़े से। और साथ में ही थोड़े से हम अपने बॉयल एग ऐड कर देंगे इसमें। अब इसी तरह दूसरी लेयर लगाएंगे हम राइस की। ये दूसरी लेयर लगा दी है हमने और साथ में दूसरी लेयर लगा देंगे वेजिटेबल्स की। अच्छे से सारा इसको फैला देंगे। और साथ ही इसके ऊपर फ्राइड एग हम डाल देंगे अपने और साथ में इसके बॉयल एग जाएंगे जो हमारे रह गए थे और साथ में जो हमारे ग्रीन प्याज रह गए थे वो डाल देंगे इसमें। और अब इसके बाद हम तीसरी लेयर राइस की इसके ऊपर लगा देंगे। सारे के सारे राइस हमने इसमें डाल देने हैं। अब ये देखें सारे राइस हमने इसमें डाल दिए हैं। अब ये हमारे राइस दम के लिए रेडी हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। जब तक हमारे राइस उधर दम पे रखे हुए हैं तब तक हम मंचूरियन रेडी कर लेते हैं अपना। हमने चिकन जो है मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको आधा घंटा हो गया है। अब हम अपना चिकन मंचूरियन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसको गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इसमें 1 बाउल जो है मैंने केचप ऐड किया है और साथ में 1 बाउल ही इसमें पानी ऐड कर लिया। अब इसकी सॉस बना लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है, मुसलसल हिलाते जाना है ताकि ये केचप जो है पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छी सी सॉस बन जाए इसकी। ये देखें पकना शुरू हो गया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे ताकि एक अच्छी सी सॉफ्ट सी जो हमारी है सॉस रेडी हो जाए। जी ये देखें हमारी जो सॉस पक रही है और हल्की सी थिकनेस इसमें आ गई है। इसमें अब 1 पिंच 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि हमने चिकन के अंदर भी जो मैरिनेट करके रखा हुआ है उसमें ½ टीस्पून ऐड किया है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो चिकन इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हमारी सॉस जो है वो अच्छे से रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की सॉस बन गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे
और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे जब तक ये पकने लग जाए। ये देखें, ये पकने लग गया है। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसको 10 मिनट तक इस लो फ्लेम पर हम पकाएंगे जब तक ये हमारा गोश्त जो है गल नहीं जाता। चिकन मैरिनेट किया हुआ है, बहुत जल्द हमारा गल जाएगा, इसलिए हम 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे अब बिल्कुल लो फ्लेम पर। ज़्यादा हाई नहीं करना क्योंकि हमारी जो सॉस है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ये सॉस हमने इसी तरह बरकरार रखनी है, इसलिए हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर गलने के लिए चिकन को छोड़ देंगे। ये देखें 10 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमारा चिकन जो है अच्छे से रेडी हो गया है और सॉस भी हमारी देखें बिल्कुल वैसे ही है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही मज़े की बनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ½ टीस्पून के बराबर वाइट पेपर। वाइट पेपर जो है हमने बिल्कुल लास्ट पे ऐड करनी है और इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर पकाने से इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। बस वाइट पेपर हम लास्ट पे डालेंगे और इसको 1 से 2 बार हल्का सा हिलाएंगे और स्टोव जो है ऑफ कर देंगे। ये देखें, बहुत ही मज़े का हमारा मंचूरियन जो है वो रेडी हो गया है और उधर से हमारे राइस का दम का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम दोनों डिशों को डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारे राइस जो हैं कितने अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। इन सबको अच्छे से अब मिक्स कर देंगे जो हमने लेयर्स लगाई थी, ताकि हमारे अच्छे से जो फ्राइड राइस रेडी हो जाए। ये देखें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं हमारे सारे राइस। अब इसको डिश आउट कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे राइस बने हैं, बिल्कुल अलग अलग बने हैं सारी राइस, सारी वेजिटेबल्स का कितना अच्छा कलर आ रहा है। हमने इनको ज़्यादा कुक नहीं किया कि इनका कलर चेंज हो जाए। बहुत ही मज़े के राइस बने हैं और बहुत ही मज़े का मंचूरियन हमारा रेडी हुआ है। देखें कितना अच्छा रेडी हुआ है। सॉस की थिकनेस देखें आप, बहुत ही अच्छी आई है, बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल झटपट रेडी होने वाला ये मंचूरियन है। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही इजी है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ऐड नहीं की हैं। बहुत ही मज़े का बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमने मंचूरियन आपको बनाना सिखाया है। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।